और अमेरिका की इस मदद से इजराइल दोबारा अरब फौजों को पीछे धकेलने लगा। अब जब इस सब का मुसलमानों के लीडर किंग फैसल को पता चला, इस वक्त मुसलमानों का लीडर किंग फैसल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब उसे अमेरिका की इस बदमाशी का बताया गया। फैसल को अमेरिका की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि फैसल ने उसी वक्त अपना फोन उठाया और कहा फौरन ऑयल मिनिस्टर को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जैसे ही ऑयल मिनिस्टर फैसल के पास पहुंचा, उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और इनकी मीटिंग शुरू हुई। लेकिन ऑयल मिनिस्टर ने फैसल से कहा कि सऊदी के सारे टीवी चैनल्स 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो अगर आपने कोई फैसला करना है तो अभी इसी वक्त करना होगा। जिस पर फैसल ने थोड़ा सोचा और कहा, लिखो, मैं सऊदी अरब का बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ये हुक्म देता हूं कि अमेरिका के तरफ भेजे जाने वाले सारे ऑयल को रोक दिया जाए और आज के बाद अमेरिका को अरब की तेल का एक खतरा भी नहीं मिलेगा। अरब में जिसके पास भी ऑयल था, उन सब ने फैसल के हुक्म पर लब्बैक कहा और अमेरिका की तरफ तेल भेजना बंद कर दिया। और अमेरिका खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। क्योंकि अमेरिका अपना 80% ऑयल अरब कंट्रीज से खरीदता था। यह अमेरिका के लिए इतना बड़ा धचका था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी इतनी तेजी से कभी नहीं गिरी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ा और अमेरिका की मदद से इजराइल अरबों से ये जंग जीत गया। जिसके बाद ऑफ कोर्स अमेरिका ने फैसल से कहा कि अब जंग खत्म हो चुकी है, तो अब ऑयल की ये पाबंदी खत्म कर दो। लेकिन फैसल इतना गुस्से में था कि उसने कहा, नहीं, जब तक तुम इजराइल को सपोर्ट करोगे तब तक मैं तुम्हें तेल नहीं बेचूंगा। और यहां से फैसल ने अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को अपनी असल ताकत दिखाई। फैसल ने अरब ऑयल को एक वेपन में बदल दिया, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल टूट गई। अमेरिका में लोगों के पास गाड़ियां चलाने के लिए भी तेल नहीं था, बल्कि पेट्रोल स्टेशंस पे बड़ा लिखा होता था कि तेल को छोड़ो, गॉड को याद करो। और अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री में पहली बार लोड शेडिंग और ब्लैकआउट्स होने लगे और लोग दोबारा कैंडल्स और लकड़ियां जलाने लगे। अमेरिका में 5 लाख लोगों की जॉब्स चली गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस साल फैसल ने अमेरिका पर पाबंदी लगाई, उस साल अमेरिका का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस मनाया ही नहीं गया, बल्कि क्रिसमस की रात को, जो हमेशा लाइट से भरी होती थी, इस बार पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। फैसल की ताकत का अंदाजा सिर्फ वेस्ट में अमेरिका को नहीं, बल्कि ईस्ट में जापान को भी हुआ। और जापान में कहा जाने लगा कि एटम बॉम्ब के बाद फैसल की पाबंदी जापान के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस था। अब जब अमेरिका के हालात बहुत ही खराब हो गए, अमेरिका की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और अमेरिका में सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी, जिसमें अमेरिकन ये प्लान करने लगे कि अगर फैसल ने ये पाबंदी खत्म नहीं की तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ फैसल के सऊदी अरब पर हमला कर देगा और उसे हटाकर किसी और शहजादे को तख्त पर बिठा देगा। जब फैसल को अमेरिका की इस प्लानिंग का पता चला, उसने अमेरिका को क्लियर मैसेज भेजा कि अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं अरब के सारे तेल के कुओं को आग लगा दूंगा। जिससे तुम्हारा अमेरिका तबाह हो जाएगा। यह सुनकर अमेरिका ने फैसल से कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर फैसल ने कहा कि हम तो हमेशा से डेजर्ट के गरीब लोग थे, हम पहले भी ऊंटों और खजूरों से गुजारा करते थे और अब भी दोबारा वही करेंगे, लेकिन तुम लोग तेल के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकोगे। जिसके बाद फैसल ने अपनी फेमस स्पीच की और कहा, ऐ लोगों, मैं वो बादशाह नहीं हूँ जो ऑफिस में बैठकर टेलीफोन पर जंग करे, बल्कि जब जंग का वक्त आएगा तुम सब मुझे फौज के फ्रंट पर देखोगे। और मुझे पता है
कि हमारे इन खतरनाक फैसलों से إذا اقتصرنا फकत على الخطط वेस्ट और ईस्ट أن الشرق والغرب सब हम पर गुस्सा है, اتفقوا على هضم حقوق العرب. लेकिन मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं। نحن لسنا ممن يطلب الإعانات والحروب. फलस्तीन की आजादी के लिए فلنقبل بتقسيم فلسطين हम हर हद तक जाएंगे على أن يخلصوا وطنهم السليم. अगर पूरी अरब दुनिया मिलकर ولو أجمع العرب جميعا इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, بوجود إسرائيल तब भी मैं अकेला इसराइल को कभी नहीं मानूंगा। فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइट हो गए हैं और इनका लीडर है फैसल। मुसलमानों की इसी यूनिटी को इसके कुछ ही अरसे बाद ओआईसी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में देखा गया, जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में थी, और मुसलमान दुनिया के सारे बड़े लीडर्स गद्दाफी, भुट्टो, शेख मुजीब, यासिर अरफात सब शामिल थे, जहां पहली बार एक इस्लामिक एटम बॉम्ब की बात की गई। इसी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही फेमस पिक्चर ली गई, जिसमें सारे बड़े लीडर्स मिलकर एक मस्जिद में बैठे हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है, इस पिक्चर में जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको एक एक करके आगे जाकर मार दिया गया। जैसे ही फैसल ओआईसी की मीटिंग से वापस आया, फैसल की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि आखिर अमेरिका ने फैसल के सामने घुटने टेक दिए और अमेरिका ने फैसल के कहने पर इजराइल पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो अरबों के साथ डील कर ले, जिसके बाद अमेरिका, यूरोप, जापान सब मिलकर फैसल के सामने हाथ जोड़कर तेल की भीख मांगने लगे। तो अब जब फैसल की डिमांड्स पूरी हो गई, उसने अमेरिका से पाबंदी हटा दी। लेकिन पाबंदी हटाने के बाद भी तेल की प्राइस नीचे नहीं आई। इसीलिए फैसल के दौर में सऊदी की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह बना, तब यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ $2 बिलियन थी, लेकिन अब फैसल ने उसे $2 बिलियन से $50 बिलियन तक पहुंचा दिया था। कहा जाता है सऊदी अरब में प्रॉपर्टी की प्राइसेस हर हफ्ते डबल होती रहती थी, और सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रही थी कि लोग सीमेंट कश्तियों में नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स में मंगवा रहे थे, और यहीं से सऊदी अरब के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बने। अब जब फैसल अपनी ताकत की पीक पर था, कहा जाता है कि ये स्पीच उसकी जिंदगी की आखिरी स्पीच थी। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दुनिया की गैरत जागने का। कहाँ है दुनिया की गैरत? ऐ मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी मदद के लिए रो रही है। हम किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। इससे ज्यादा अच्छी मौत और क्या हो सकती है? जो अल्लाह के राह में लड़ते हुए आए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर मेरे हाथों से फलस्तीन आजाद नहीं होता, तो मुझे इस दुनिया में एक लम्हे के लिए भी जिंदा ना रखे। और ए अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे। और इसके कुछ ही अरसे बाद जब फैसल एक मजलिस में बैठा हुआ था, एक आदमी ने फैसल को गोली मार दी। लोग शाह फैसल को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां कहा जाता है फैसल के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं अपने कातिल को माफ करता हूं। फैसल की शहादत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और हर तरफ लोग रोने लगे, और दुनिया के सारे लीडर्स फैसल के जनाजे के लिए सऊदी अरब पहुंचे, जिसके बाद बादशाह फैसल की नमाजे जनाजा पढ़ाई गई। जब फैसल को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, लोग उसकी गाड़ी को घेर कर चीख चीख कर रो रहे थे, और ये सारा कुछ उसी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था जिसे फैसल ने शुरू किया था। और एंकर रो रो कर कह रहा था कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का बाप मर चुका है। और इस तरह बादशाह फैसल को दफना दिया गया। अब जिस आदमी ने फैसल को मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि फैसल के अपने भाई का बेटा था। इसीलिए जब वो गन लेकर शाह फैसल की तरफ जा रहा था, किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो खुद भी एक शहजादा था।
और जैसे ही फैसल अपने भतीजे से मिलने के लिए उसके पास गया, फैसल के भतीजे ने उसके सर पर 2 गोलियां मारी और फैसल को शहीद कर दिया। शाह फैसल को मारने के बाद जब उसके भतीजे से पूछा गया कि तुमने आखिर क्यों ऐसा किया, तो उसने एक बहुत ही स्टूपिड और अजीब जवाब दिया। उस शहजादे ने कहा, आज से 10 साल पहले मेरे एक भाई ने फैसल के बनाए हुए टीवी स्टेशन पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस वालों ने मेरे भाई पर फायरिंग करके उसे मार दिया था। और मुझे गुस्सा तब आया जब फैसल ने मेरे भाई का बदला लेने के बजाय उस पुलिस वाले को माफ कर दिया। और आज मैंने 10 साल बाद फैसल को मारकर अपने उसी भाई का बदला पूरा कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इस शहजादे को अपना भाई 10 साल बाद कैसे याद आया, और पिछले 10 साल से ये शहजादा था किधर? ये शहजादा पिछले 10 साल से अमेरिका में एक अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था और वहाँ क्लब्स, ड्रग्स और गर्लफ्रेंड्स पर अपने सारे पैसे उड़ा रहा था। बल्कि ये इतना अय्याश था कि एक बार अमेरिका में इस शहजादे को ड्रग्स यूज करने पर गिरफ्तार भी किया गया था। मतलब 10 साल तक इसको अपने भाई के मरने की कोई परवाह नहीं थी। फैसल पर हमले से कुछ ही अरसा पहले ये अमेरिका से वापस सऊदी आया। आज दुनिया के बहुत सारे लोग समझते हैं कि फैसल को किसी बदले की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल पर पाबंदी की वजह से मारा गया था। क्योंकि अगर देखा जाए, फैसल के मरते ही सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और इजराइल को ही हुआ था, क्योंकि फैसल की शहादत के फौरन बाद इजराइल और अरबों ने दोस्ती का हाथ मिलाया और सारे अरब कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को एक्सेप्ट करने लगे। और फैसल के बाद आज तक किसी भी सऊदी बादशाह ने दोबारा अमेरिका के सामने सर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। फैसल की शहादत के कुछ ही घंटों बाद सऊदी खानदान ने अपना नया बादशाह सेलेक्ट किया, किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज, जिसने आते ही हुक्म दिया कि फैसल पर हमले करने वाले शहजादे का सबके सामने सर काट दिया जाए। लेकिन नए बादशाह के आते ही मुसलमानों की तारीख का सबसे खतरनाक वाकया पेश आया, काबा पर हमला।